हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू एस्ट्रो ज्ञान। एस्ट्रो ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। मैं अपना नया वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम फलादेश से संबंधित कुछ सामान्य नियमों के बारे में बताएंगे, उसकी चर्चा करेंगे कि क्या क्या सामान्य नियम हैं जिसमें ग्रहों के कारण कौन से शुभ फल होते हैं, कौन से ग्रहों के कारण अशुभ फल होते हैं। एक तरह से सामान्य नियम है। इन नियमों का फलादेश में ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। ये नियम दिमाग में बिठा लें। इन्हीं नियमों के आधार पर प्रत्येक ज्योतिषाचार्य अपना फलादेश निकालता है और फलादेश देता है। तो आइए चलते हैं अपन और चर्चा करते हैं। ये सामान्य जो नियम है, कौन कौन से नियम हैं, इन नियम को क्या क्या फल होते हैं, शुभ होते हैं, अशुभ होते हैं, कौन से के अशुभ होते हैं, कौन से के शुभ होते हैं। तो आइए चलते हैं अपन। सबसे पहला सामान्य नियम है, जो ग्रह अपनी उच्च, अपनी मित्र या अपनी राशि में हो वह हमेशा शुभ फलदायी होता है। ये नियम ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें। इसके विपरीत जो ग्रह अपनी नीच राशि में या अपने शत्रु की राशि में हो वह अशुभ फल देता है। जो ग्रह अपनी राशि पर दृष्टि डालता है वह हमेशा शुभ फल देता है। जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ या मध्य हो वह शुभ फलदायक होता है। मध्य होने का मतलब है कि उस राशि से जहाँ वह स्थित है उससे एक अगली और एक पिछली राशि में मित्र ग्रह स्थित हो। नेक्स्ट पांचवा है, जो ग्रह अपनी नीच राशि से उच्च राशि की ओर भ्रमण कर रहा हो, यानी आने वाले समय में उच्च राशि में जा रहा हो और वक्री ना हो तो हमेशा शुभ फल देता है। नेक्स्ट है, जो ग्रह लग्नेश का मित्र हो शुभ फल देता है। लग्नेश का मतलब एक नंबर। नेक्स्ट है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब है 1, 5 और 9 भाव जो होते हैं वो त्रिकोण होते हैं। उनके जो स्वामी है वो सदा शुभ फल ही देते हैं, 1, 5 और 9 के स्वामी। नेक्स्ट है केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह अपनी शुभता छोड़ देता है और अशुभ ग्रह अपनी अशुभता छोड़ देता है। यानी केंद्र के जो ग्रह स्वामी है वो ग्रह अपनी शुभता छोड़ देते हैं और अशुभ ग्रह हैं वो अपनी अशुभता छोड़ देते हैं। नवा है क्रूर भाव। क्रूर भाव होते हैं 3, 6 और 11। इसके जो स्वामी होते हैं वह सदा अशुभ फल देते हैं। नेक्स्ट है उपाच्य भाव। उपाच्य भाव का मतलब होता है 1, 3, 6, 10 और 11। इनमें जो ग्रह है वो अपने कारकत्व में वृद्धि कर देते हैं। जो ग्रह इन भावों में आ जाते हैं वो अपने कारकत्व में वृद्धि कर देते हैं, वो कारकत्व बढ़ा देते हैं अपना। नेक्स्ट है दुष्ट स्थान। दुष्ट स्थान हमेशा कुंडली में बताया गया है 6, 8 और 12 एक दुष्ट स्थान बताया गया। इनमें जो ग्रह हमेशा अशुभ फल ही देते हैं। इसके अलावा शुभ ग्रह केंद्र। केंद्र का मतलब 1, 4, 7 और 10वां भाव में हमेशा शुभ फल देते हैं तथा पाप ग्रह अशुभ फल देते हैं। कोई पाप ग्रह इनमें आ गया तो अशुभ फल देगा, शुभ ग्रह अगर आ गया तो अशुभ शुभ फल देगा। इसी तरह पूर्णिमा के पास का चंद्रमा शुभ फलदायी होता है। जो पूर्णिमा का शुक्ल पक्ष का चंद्रमा फलदायक, शुभ फलदायक होगा। और अमावस्या के पास का चंद्रमा हमेशा अशुभ फलदायक होगा, न कि शुभ फलदायक। अशुभ फलदायक अमावस्या के पास यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा अशुभ फलदायी होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा की राशि उसकी अगली और पिछली राशि में जितने ज़्यादा ग्रह होते हैं चंद्रमा उतना ही फलदायक होता है। यानी जिस ग्रह में राशि में चंद्रमा बैठा है उससे आगे या पीछे की राशि में एक से ज़्यादा ग्रह होंगे वो उतना ही चंद्रमा उसका शुभ फलदायी होगा। नेक्स्ट है बुध, राहु और केतु जिस ग्रह के साथ बैठ जाते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठ गए उसी का ही फल देते हैं। यानी अगर मंगल के साथ बैठ गए तो मंगल का, गुरु के साथ बैठ गए तो गुरु का, सूर्य के साथ बैठ गए तो सूर्य का, और शनि के साथ बैठ गए तो शनि का, वैसा ही फल देंगे।
नेक्स्ट है सूर्य के निकट जो ग्रह आते हैं, जो ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, वो अशुभ फल देते हैं, अस्त हो जाते हैं। अस्त होने के कारण वो कोई फल भी नहीं देते, और देते हैं तो अशुभ फल देते हैं। नेक्स्ट है यदि कोई ग्रह एक साथ केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो, यानी केंद्र में भी हो और त्रिकोण में भी हो, तो उसे योग कारक ग्रह कहते हैं, जो कि उत्तम फलदायक होता है। यानी एक केंद्र में भी है और त्रिकोण का भी है, दोनों का स्वामी है। क्योंकि कई आपने देखा होगा सूर्य और चंद्र को छोड़ के बाकी ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं, तो केंद्र और त्रिकोण में आ सकते हैं, तो वो क्या है, हमेशा उत्तम फलदायी देते हैं। अगर कोई ग्रह कोई केंद्र का स्वामी किसी त्रिकोण से संबंध बनाता है, संबंध का मतलब होता है उसकी युति हो, यानी उसके साथ हो, उसकी दृष्टि हो, या परिवर्तन हो, यानी आपस में ग्रह परिवर्तन हो, अपनी एक दूसरे की राशि में बैठे हो, तो उससे राजयोग कहते हैं, जो उत्तम फलदायी होता है। नेक्स्ट है 1, 2, 5, 9 और 11, ये धन प्रदायक भाव कहलाते हैं। इनका आपस में संबंध धनयोग बनाता है, यानी 1, 2, 5, 9 और 11 आपस में किसी का संबंध हो तो ये क्या है, धन योग बनाते हैं। इसके विपरीत अगर कोई भाव का संबंध यानी युति, दृष्टि और परिवर्तन 3, 6, 8 और 12 से हो जाता है, तो उस भाव के कारकत्व नष्ट हो जाते हैं। और अगर यह संबंध उपरोक्त धन भाव, प्रदाय भाव 1, 2, 5, 9 और 11 से हो जाता है, तो यह दरिद्र योग बनाता है। तो साथियों, ये थे कुछ सामान्य नियम जिनके आधार पर कुंडली का फलादेश किया जाता है। एक एक चीज़ को गहराई से देखकर उसका फलादेश किया जाता है। तो ये आपको ध्यान से बैठा लेना है दिमाग में, उसी के आधार पर यह फलादेश किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लोगों को शेयर करें और लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।